क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कहना चाह रहा है कि हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है उसको जब हम फाइनली जो फुल्ली हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, उसकी जो यूनिट डिजिट है क्या वो 0 पे एंड हो रही है। चेक करना है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम नेचुरल n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यानी अगर हम n में कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो उसकी जो एंड डिजिट है, जैसे मैंने 6 की पावर 2 रखा, 2 नेचुरल नंबर है तो इसकी एंड डिजिट 36 आ रही है। ऐसे मुझे n की वैल्यू क्या रखूँ या कुछ भी रखूँ तो क्या वो एंड पे एंड यूनिट जो है उसका वो एंड जो डिजिट है वो 0 होगी कि नहीं, उसके लिए हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 आता है, अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 आता है तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने लिया 70, तो 70 जो है 10 से डिविजिबल है। तो अगर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 5 से मिलके क्या बनता है 10। तो इसलिए ये ऑब्वियस बात है कि वो नंबर 2 और 5 जो है उस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आएगी, इफ़ एनी नंबर, ये मैं वो बात बता रहा हूँ आपको जो मैं यहाँ पे समझा रहा था। इफ़ एनी नंबर एंड्स विद 0, एंड्स विद द डिजिट 0, और हम कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो अगर 0 होती है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। सीधी सी बात है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, और इन अदर वर्ड्स, इट विल ऑल्सो, ये किससे और भी डिवाइड हो सकता है, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, क्योंकि S10 2 and 5 S10 होगा। क्यों? क्योंकि जो 10 है अगर हम 10 के फैक्टर करें तो वो आएगा 2 into 5, यानी अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो जाहिर सी बात है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और वही नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 2 और 5 से मिलके 10 बनता है और 10 से अगर वो नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो इसीलिए जब हम 6 का फैक्टर करेंगे, यानी हम जब 6 का फैक्टर करेंगे वो भी प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करते हैं ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 करें तो वो होगा 6 की पावर n का 2 इंटू 3 की पावर n होगा, क्योंकि यही प्राइम फैक्टर हो सकता है 6 का फैक्टर अगर हम करें तो प्राइम के टर्म्स में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है प्राइम में वो 2 और 3 आ रहा है। क्या 5 आ रहा है? तो नहीं, 5 नहीं आ रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। यानी जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी ये वाला इसका मेन पार्ट है, जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें पता चला कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 क्या है, प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो 6 की पावर n है उसमें वो कभी भी कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्यों 0 से नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हमने 10 का फैक्टराइजेशन किया था तो 2 इंटू 5 आ रहा था, यानी
उससे मिल के 10 बन रहा था, तो इसमें 5 है ही नहीं, तो एंड डिजिट 0 होना पॉसिबल ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल होगा इसका आंसर, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो सिंपली आएगा फॉर एनी वैल्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n के लिए अगर हम कोई वैल्यू ढूंढें तो 6 की पावर n क्या होगा, उसमें नॉट बी डिविजिबल बाय 5, यानी हम n की वैल्यू कुछ भी रख दें वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए जो 6 की पावर n है वो कैन नॉट एंड, यानी वो कभी भी एंड नहीं होगा विद द डिजिट 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।